हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई क्लासनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं क्लासनाथ आज आपके बीच में 31 अक्टूबर 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल जेके भाई क्लासनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाले क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। बिना कोई देरी क्यों है, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि भारत के लिए किन के साथ संबंध मजबूत करना प्राथमिकता है। तो ए है साइप्रस और यूरोपीय संघ, बी है ब्राजील और मक्रोसूर, सी है दक्षिण अफ्रीका और ब्रिक्स, डी है जापान और प्रशांत द्वीप। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। तो हम राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है साइप्रस और यूरोपीय संघ। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। कोयला मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2025 को कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ए है स्मार्ट माइन सेफ्टी डैशबोर्ड, बी है कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड, सी है कोल ट्रांसफर रियल टाइम टेकर, डी है नेशनल कोल डेटा पोर्टल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है कोयला शक्ति स्मार्ट कॉल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत ने सितंबर 2025 में किस क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब पाकिस्तान को हराकर जीता। ए है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, बी है एशिया कप 2025, सी है अंडर-19 वर्ल्ड कप, डी है T20 वर्ल्ड कप। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है एशिया कप 2025। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। सितंबर 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर लगभग कितनी रही है। ए 2%, बी है 4%, सी है 6%, डी है 8%। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 4%। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन से रहे हैं। तो ए है अपना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम, बी है गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, सी है कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा, डी है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 किस विषय पर केंद्रित है। ए है वैश्विक व्यापार असमर्थता, बी है जलवायु अनुकूलन वित्त एवं अंतर, सी है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, डी है डिजिटलीकरण में अंतर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है जलवायु अनुकूलन वित्त एवं अंतर। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। भारत ने किस समूह के साथ 2025 में नया रणनीतिक एजेंडा न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2025 अपनाए हैं। तो ए है अफ्रीका संघ, बी है यूरोपीय संघ, सी है मक्रोसूर, डी है खाद्य सहयोग परिषद। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें।
अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करते, जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है यूरोपीय संघ, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, केंद्र सरकार ने किस उपक्रियात्मक योजना के अंतर्गत 100 मिलियन स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा है? तो ए है प्रधानमंत्री आवास योजना, बी है स्मार्ट सिटी मिशन, डी है विद्युत वितरण सुधार योजना, डी है डिजिटलीकरण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है विद्युत वितरण सुधार योजना, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भारत ने हाल ही में भरोसा बढ़ाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ सीमा सुरक्षा एवं प्रबंधन पर 2 दिवसीय वार्ता की? ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है म्यांमार, डी है श्रीलंका। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है भूटान, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, केंद्र ने न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी एनबीएस दरें कब से लागू कर का निर्णय लिया है? तो ए है 1 अप्रैल 2025, बी है 1 जुलाई 2025, सी है 1 अक्टूबर 2025, डी है 1 जनवरी 2026। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 2025, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, नीति आयोग ने अक्टूबर 2025 में अपनी सेवाएं थीमेटिक श्रृंखला के अंतर्गत 2 रिपोर्ट जारी की। इनमें से कौन सा तथ्य बताया गया है? ए है सेवा क्षेत्र की जीवीए में हिस्सेदारी 2024 से 25 में लगभग 40% थी, बी है ये रिपोर्ट केवल महिला श्रमिकों पर केंद्रित थी, सी है सेवा क्षेत्र ने लगभग 188 मिलियन लोगों को रोजगार दिया, डी है रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र की सेवा उद्योग प्रवृत्ति नहीं शामिल थी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है सेवा क्षेत्र ने लगभग 188 मिलियन लोगों को रोजगार दिया, ये आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, भारत में 2025 में 100 मिलियन स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने की योजना किसके अंतर्गत जारी रही? ए है स्मार्ट सिटी मिशन, बी है वितरण क्षेत्र सुधार योजना, सी है डिजिटल इंडिया 2.0, डी है जल शक्ति अभियान। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है वितरण क्षेत्र सुधार योजना, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, यूरोपियन यूनियन और भारत ने अक्टूबर 2025 में एक नया रणनीतिक एजेंडा अपनाया जिसमें किस विषय को शामिल किया गया? तो ए है कृषि घटक मात्रा में कटौती, बी है कार्बन बाजार कनेक्टिविटी इंडिया कार्बन मार्केट, सी है एकल मुद्रा की शुरुआत, डी है अंतरिक्ष सैन्य भागीदारी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है कार्बन बाजार कनेक्टिविटी, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारत में शहरीकरण एवं नगरीय नियोजन के संदर्भ में 29 अक्टूबर 2025 के अफेयर्स के अनुसार क्या सत्य है? ए है भारत की शहरी आबादी वर्तमान में 50% से ऊपर है, बी है शहरी इलाकों में योगदान अब जीडीपी का लगभग 63% तक पहुंच चुका है, सी है केवल 10 शहरों में मास्टर प्लान मौजूद है, डी है शहरी नियोजन में अब आर्थिक विकास को केंद्र नहीं रखा जा रहा है। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें।
अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है शहरी इलाकों में योगदान अब जीडीपी का लगभग कितना है 63% तक पहुंच चुका है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, अक्टूबर 2025 में भारत एक प्राचीन मंदिर की खोज हुई है। भारत में एक प्राचीन मंदिर की खोज हुई है, यह किस सभ्यता से संबंधित है? तो ए है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है दिलमुन सभ्यता, सी है माया सभ्यता, डी है एलामाइट सभ्यता। जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है दिलमुन सभ्यता, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ तक ही थे। आज हमने जो करंट अफेयर्स की क्लास ली है उसमें हमने पढ़े हैं 15 प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में छापना कि आपके कितने राइट हुए। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो सुंदर सा कमेंट छापना, क्योंकि और अपने चैनल जेके बाई कैलाश ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो केंद्र सरकार की जो भर्ती आती हैं उसके अंतर्गत जो करंट अफेयर्स आता है वो भी पढ़ाया जाता है, और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास ली जाती है जो मंथली ली जाती है। तो उसमें आप देखना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, जनवरी से अगस्त तक भी क्लास ली हुई है। दूसरी आप देखना सितंबर के अंदर जितने करंट अफेयर्स है उसकी भी क्लास आई हुई हैं, और तीसरी क्लास अपनी आ जाएगी अक्टूबर 2025। जो अक्टूबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसकी करंट अफेयर्स की क्लास आ जाएगी। बाकी जो दूसरी जो केंद्र सरकार के जो भर्ती आती है उसमें जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स आते हैं वो क्लास अपनी रेगुलर आती हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाए। जेके भाई कैलाशनाथ के नाम से अपने इंस्टाग्राम आईडी है, ऑफिशियल अकाउंट नाम से भी इंस्टाग्राम आईडी है, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से अपने टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप ज़रूर जुड़े ताकि आप नए नए अपडेट के साथ वाकिफ़ रहे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।